देखो भाई 10th बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए आप। अ वायर ऑफ लेंथ L इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेज टू 3L। एक वायर है जिस जो ओरिजिनल लेंथ है उसकी वो L है, और उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को 3L कर लिया जा रहा है, खींच लिया जा रहा है उसको। इफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज R, और अगर स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस R है, देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी, तो खींचने के बाद वायर को उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपको बताना है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाली है वो आपके जेई के लिए और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो है, एक तो ये कि जब आप वायर को खींचते हो तो उसकी लेंथ बढ़ रही है तो उसका एरिया कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। तो पहली कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि वॉल्यूम कांस्टेंट, इसको नोट कर लीजिए आप, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। दूसरी चीज है मटेरियल, जो वायर का मटेरियल है वो सेम है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट रहेगी। ये भी कांस्टेंट रहेगी, आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। तो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है और इन्हीं से सोल्व हो जाएगा। आपको पता है जो रेजिस्टेंस होता है हमारा कैसे डिपेंड करता है भाई, ये फॉर्मूला देखिए इधर। तो आर इज इक्वल टू होता है आपका रोहो एल, एल में यहाँ पे कैपिटल ले ले रहा हूं, नहीं तो वो रोह जैसा दिखाई देगा, एल अपॉन ए। ठीक है भाई, सपोज उसकी इनिशियल लेंथ एल है, स्मॉल एल ना होकर कैपिटल एल हमने मान लिया इसको। ठीक है, तो अब देखो ये एरिया, दूसरी चीजें मैंने बताया कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम सपोज उसका वी है तो ये कांस्टेंट रहने वाला है। स्टार्टिंग में सपोज उसका एरिया A1 है जो कि ए है, और लेंथ कितनी है L है। यही तो होता है भाई वो, क्योंकि सिलिंड्रिकल होता है तो सिलिंड्रिकल या कुछ भी हो उसका जो वॉल्यूम होगा ये होगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। और सपोज लास्ट में बाद में एरिया कितना हो जाता है A2 हो जाता है, और लेंथ कितनी हो जा रही है उसकी 3L हो जा रही है। तो A2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, लेंथ अगर 3L हुई तो A2 जो नया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हो जाएगा आपका AL अपॉन 3L, से कैंसिल हो जाएगा तो A/3 हो गया। ये ऐसा भी आप बोल सकते हैं क्योंकि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसी से फार्मूले से आप देख सकते हो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/L, ऐसा भी आप बोल सकते हो, इसी से भी निकाल सकते हो। A/3 आपका नया क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। तो अभी सपोज ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टार्टिंग में ये थे भाई, रेजिस्टेंस उसका R है, रेजिस्टिविटी होगी आपकी रो, और L लेंथ है इनिशियल में उसमें दिया हुआ है, और एरिया क्रॉस सेक्शन सपोज A है। सपोज नया जो आपका रेजिस्टेंस है जब आप स्ट्रेच करते हैं तो R डैश हो गया, तो रेजिस्टिविटी उतनी रहने वाली है, रो ही रही, और L कितना हो गया 3L हो गया 3L हो गया। और A जो नया क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना हो गया भाई आपका A2, वो हो गया आपका A/3, A/3, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये आपका आ जाएगा भाई रो इंटू 9L अपॉन ए। ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई आपकी। अब हम क्या काम करेंगे, इसको आर डैश को निकालने के लिए डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा आर डैश अपॉन आर, इसको इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा भैया, रो इंटू 9L अपॉन ए अपॉन रो इंटू L अपॉन ए। ठीक है, तो रो तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका 9 आ गया भाई। ठीक है, तो इसका मतलब जो आर डैश होगा, जो नया आपका रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा भैया 9 इंटू आर। इसका मतलब जो पहले रेजिस्टेंस था उसका 9 टाइम्स हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है जब आपकी लेंथ बढ़ती है वायर की तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, तो इसका 9R आंसर है, ये हो गया। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।